स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर बैठ जाओ और अपनी बाइबल को उठाओ, अपने होंठों को खोलो। ये वचन मेरे लिए हो। मेरी जिंदगी सेम न रहे। मांगो ऊंची आवाज में। गैर भाषाओं में बातें करते हुए आज उसका रूह आपको छूकर वापस भेजेगा। जिस काम के लिए आप बुलाए गए उस काम के लिए आप आज मसीह भी हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो स्पिरिट आपको भरेगा भी, आपके साथ यहां से वापस भी जाएगा। वो ग्रेस के साथ आपको भरेगा और ग्रेस वापस जाएगी। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। मैं कह रहा हूं, आप भी जानते कई बार कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है। आप ग्रेस को रिसीव करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली आप वो काम कर पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। जब एक फौजी अफसर अपने साथी फौजियों को लड़ने के लिए भेजता है, वो ये देखता है कि वो उसे किन लोगों के खिलाफ भेज रहे हैं। क्या उनके पास AK-47 है? क्या तोप है? क्या उनके पास क्या चीज है? बंदूक वालों के खिलाफ वो उन्हें डंडा देके नहीं भेजता, और जहां डंडे की जरूरत है वहां वो बंदूक देके नहीं भेजता। उसी तरह से बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको एक युद्ध दिया है। यह युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास वो सारे हथियार हों जिससे आप वो युद्ध जीत सकें। कौन सी कलीसिया है जो ठोकर खा रही है? कौन सी कलीसिया है जो शैतान की विक्टिम बनी हुई है, विक्टर बनने की बजाय, जो हर वक्त कंप्लेंट करते हैं कि दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करता है? ये वो कलीसिया है जो इन हथियारों की कमी के साथ जूझ रही है। कुछ देश जब हथियारों की कमी होती है तो वो दूसरे देश उनको कुछ नहीं समझते, उनको थ्रेट करते हैं। और कई बार एक ऐसा देश जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, अगर आप उत्तर कोरिया को देखेंगे, कुछ नहीं है उस देश में, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति इतनी है कि दूसरे कोई भी देश उससे पंगा लेने के लिए खुश नहीं, कतराते हैं। उसी तरह से शैतान जानता है कि किस कलीसिया के पास, किस चर्च के पास, यानी बॉडी के पास, चर्च मतलब बॉडी यानी आप यानी मैं, कौन से हथियार हैं उसे मालूम है। जितना विरोध बाइबल में आपने पौलुस का देखा होगा उतना अपोलुस का नहीं देखा होगा, क्योंकि पौलुस के पास बाइबल कहती है ऑलमोस्ट हर एक वरदान था आत्मिक, और अपोलुस जो है वो सिर्फ टीचिंग करता था। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे रोमियो उसका 1 उसकी 11 आयत कहता, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा, फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट अनटू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द एंड यू मे बी एस्टेब्लिश्ड। कहता आई मे इम्पार्ट, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। कौन कह रहे? पौलुस कह रहे। कहता जिससे तुम एस्टेब्लिश्ड हो जाओ, हिंदी में कहता तुम स्थिर हो जाओ। जिन कलीसियाओं में वरदानों की कमी है वो कम एस्टेब्लिश्ड और कम स्थिर हैं।
क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि हम वचन में मजबूत हैं, तो वो ये वचन ये भी कहता है कि तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। फिर वो कौन से वचन में स्ट्रांग हैं अगर वचन पूरा नहीं हो रहा तो? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं ये कहता हूं कि मैं वचन में बहुत स्ट्रांग हूं, पर वचन में तो लिखा है तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की क्या रहो? धुन में रहो। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 31 आयत। क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? जब एक आदमी शराब पीता है वो शराब की धुन में रहता है। सुबह उठते ही उसे इंतजार होता है कि मैं कब काम पे जाऊंगा, कब काम से लौटूंगा और कब बोतल खोलूंगा। नहीं यकीन तो उनसे पूछ के देख लो। एक छोटा बच्चा जब नई नई वीडियो गेम लेता है उसे होता है कब मैं स्कूल में जाऊंगा, कब वापस आऊंगा और कब मैं वो वीडियो गेम खेलूंगा, क्योंकि वो उसकी धुन में है। एक नया मैरिड इंसान जब काम पे जाता है उसे लगता है कब मैं काम पे जाऊंगा और वापस आऊंगा और हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। वो धुन में रहते हैं। परमेश्वर ने वही वर्ड यूज किया है वरदानों के लिए भी। उसने ये नहीं कहा वरदानों के बारे में ठीक है उसके बाद है तो कोई बात नहीं। उसने कहा तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में। धुन मतलब उसकी एडिक्शन में, उसको सोचते रहो दिन रात। अपना ध्यान जो है, अपना माइंड जो है वो वरदान की धुन में लेके जाओ। पता है क्यों? पौलुस कहता जब मैं आऊंगा मैं कहता तुम पर हाथ रखूंगा और तुम्हें एक वरदान दूंगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, इस्टेब्लिश्ड हो जाओ। इसका मतलब वरदान जो है हमें इस्टेब्लिश्ड, हमें स्थिर करते हैं। आमीन। हमें क्या करते हैं? वरदान हमें स्थिर करते हैं, हमें स्ट्रांग करते हैं। और उसने कहा इनकी धुन में रहो। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो वो ये ना कहता तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम प्रेम में जियो लेकिन वरदानों की धुन में भी तुम रहो। आमीन। जो यीशु मसीह ने कहा अगर वो लंगड़ों को चलाने से, अंधों को दिखाने से और लकवे के रोगियों को और बीमारों को चंगा करने के वरदान से ना चलता तो कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। परमेश्वर ने कहा लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। वरदान ये हेल्प करते हैं हमारी कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसको साबित किया जा सके, उसको प्रूफ किया जा सके। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को कहा 70 लोगों को चुन और मैं तुझ में से वो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर है मैं कुछ कुछ लेकर उन 70 लोगों के ऊपर डालूंगा और जिन जिन के ऊपर वो आत्मा गया बाइबल कहते हैं वो भी भविष्यवाणी करने लगे। इमेजिन करो अगर मैं विश्वास से भरा हुआ हूं तो परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरे पास अनॉइंटिंग है। आज जब ऑयल से आप पे प्रेयर होगी, आज जब इंपार्ट होगा, इमेजिन करो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, वो विश्वास की स्पिरिट आपके अंदर भी आएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस ने कहा मैं तुम पर हाथ रखूंगा ताकि तुम्हें वरदान दे सकूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। मैं इंपार्ट करूंगा, मैं दूंगा तुमको वो वरदान ताकि तुम स्थिर हो जाओ। और स्थिर होने का मतलब ग्रीक भाषा का 4741वां शब्द हम पढ़ेंगे। इस्टेब्लिश का मतलब, स्थिर का मतलब स्टेरिजो, जिसका मतलब है टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन, इस्टेब्लिश्ड, स्ट्रेंथन। रेजोल्यूटली का मतलब होता है जैसे ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, हमारा रेजोल्यूट जा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब होता है कि एक चीज का दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सुनो मेरी बात आप ध्यान से। आपको यहां से लेके वहां तक जाना है। ओके ओके, उठ जाओ, वहां जाओ, भाग जा भाग जा भाग जा भाग। अब ये बंदा परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसकी दौड़ है वहां से लेके वहां तक जाना। समझ गए?
इसकी दौड़ के बीच में, इंटरवल्स में परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा ताकि ये अपनी दौड़ में भाग सके। दाऊद दौड़ में भागता रहा, उसके बच्चे, उसके जो भाई थे वो पाप में गिरते रहे, लेकिन वो बाइबल कहती है कि चरवाही के टाइम पे भी परमेश्वर के साथ वफादार था, और जब भागता रहा प्रभु के साथ सीधी लाइन में चलता रहा तो शमूएल आया और उसको मसा कर गया। समझ आई कि नहीं? अब वो फिर भागता रहा परमेश्वर की उसी लाइन में, सीधी लाइन में भागता रहा। मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं बहुत आई, मौत के थ्रेट बहुत आए, लेकिन भागता रहा और 30 साल की उम्र में यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए क्या हो गया? मसा किया गया। अब कि फिर क्या किया? भागता रहा, फिर भागता रहा, फिर भागता रहा। 37.5 साल की उम्र में उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया। अब सुनो, ये बंदा मसीह में है और परमेश्वर ने इसको बुलाया कि यहां से लेके वो उधर तक तुम्हारी दौड़ है। आजा भी आराम से, आराम से, आराम से, ये इसकी दौड़ है, ये चल रहा है। आजा, आजा, अब टाइम आया, रुमाल दे दो भाई। यहां तक पहुंच गया, एक गिफ्ट मिला। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये चलता जा रहा है सीधी लाइन में। अब लाइन एक इधर भी जाती है लेडीज की तरफ। अब इसकी मर्जी कि सीधा भागना है कि इधर भागना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सुनो मेरी बात। क्यों पौलुस ने कहा, उसने ये स्टेरिजो वर्ड क्यों यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूं। स्टेरिजो का मतलब टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। कहता दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। कहता मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की ओर भाग सको। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ही दिशा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए चुनी, तुम भागते जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। उसी दिशा में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसी दिशा में परिवार सेव होगा, उसी दिशा में हीलिंग है, उसी दिशा में बरकत है, उसी दिशा में फाइनेंस है, उसी दिशा में पापों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में है। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास वरदानों की कमी होती और सिर्फ बातें कर करके वचन से वो थक जाते हैं, फिर जब वो सीधा चल रहे होते हैं इधर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वरदान की क्या है? कमी है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा। उसने कहा मैं इंपार्ट करूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं, वो वचन की शिक्षा में सबसे अधिक था। वो पौलुस के ऊपर कोई नए नियम में वचन की शिक्षा में स्ट्रांग नहीं था। सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की। पूरा यूरोप, पूरा वो एरिया पौलुस ने प्रचार कर करके भर दिया था। एरिया में जगह नहीं थी जहां प्रचार नया कर सके, इतना प्रचार वो कर चुका था। वो पौलुस कह रहा है जो वचन में गहरा था, वो पौलुस कह रहा है जो कलीसियां स्थापित करता था। कहता मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपार्ट करूंगा ताकि तुम एक सर्टेन डायरेक्शन में दृढ़ता पूर्वक भाग सको। पास्टर्स क्या करते हैं? पहले तो वरदान नहीं होता, जब प्रार्थना करते हीलिंग नहीं होती, प्रार्थना करते डिलीवरेंस नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन की ओर दौड़ना छोड़ देते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कोई पाप में गिर, आपको कुछ नहीं मालूम होता कलीसिया को क्या हो रहा है। कोई पाप में गिर जाता है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम में गिर जाता है और कलीसिया को कुछ मालूम नहीं होती। और जब पुलपिट पे आता है तो वो भी वरदानों, जब वरदान मिलते नहीं, वरदान होते नहीं, क्योंकि संगति ऐसी नहीं। जिस वरदान के विषय में आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे, आपकी अपनी लाइफ में वो वरदान कभी काम नहीं करता। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान से आपका फेथ हाई होता है कि मैंने अभी इस पे प्रार्थना की थी, इसका ब्रेन डेड था, हील हो गया। ओ, इसका कैंसर था, हील हो गया। ये पागल था। वो वरदान क्या करता है? तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम उस दिशा को ना छोड़ो और उस दिशा में भागते रहो।
अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब उस दिशा में व्यभिचार भी आएगा जो आपको इधर उधर खींचेगा, लालच भी आएगा, दुख भी आएगा, हर तरह की चीज भी होगी आपके साथ। आप जब भाग रहे हैं इधर से इधर तो रास्ते में क्या है? पाप भी है। लेकिन जब वरदान आपकी लाइफ में होते हैं, आपको मालूम होता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, ये पाप मुझे उस दिशा में भागने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस दिशा में परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप उन उत्तम पदार्थों की ओर पहुंचे। सारी उम्र लग जाती लोगों को, अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते। और जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ एक दिशा में भागते हैं, आप खुद अपनी फैमिली की साल्वेशन का कारण बनते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और अगर हम उसी दिशा से भटक जाएं तो क्या होगा? इसलिए पौलुस ने कहा आई मे इम्पार्ट, मैं कुछ तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम स्टेरिजो हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तुम एक सर्टन डायरेक्शन में, एक दिशा की ओर दृढ़ता पूर्वक पांव जमा के तुम भाग सको। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम दृढ़ता पूर्वक उस दिशा में चलोगे तो उस रास्ते में परमेश्वर की विजिट होगी तुम्हारी लाइफ में। जिस तरह दाऊद की लाइफ में जब वो 16-15 साल का होगा, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 30 साल का था, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 37 साल का था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है आपका वरदान पाना। खाना पकाने वाले लोग, 7 लोग जो खाना पकाते थे वो भी वरदानों से भरे हुए थे। सिर्फ पास्टर्स नहीं, विश्वासी भी, सिर्फ पास्टर्स नहीं, चर्च के इवेंजलिस्ट भी वो वरदानों से भरे हुए थे। क्योंकि जो वरदान है, वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, और गिफ्ट को यूनानी भाषा में हम पढ़ेंगे 5486वां यूनानी भाषा का शब्द जिससे बाइबल ट्रांसलेट हुई। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। क्या है? करिश्मा। बोलते हैं कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, चमत्कार मसीह के ऊपर बिलीव करने वाले, कैरिस्मेटिक बोलते हैं उसको। मतलब गिफ्टेड, मतलब अनॉइंटेड। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। इसका मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। आपका रिश्ता था, वो तो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है। गिफ्ट का मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जितने ज्यादा गिफ्ट उतनी ज्यादा डिग्रियां। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? असली बाइबल बोल रही है, जो यूनानी भाषा में छापी गई थी। हां, इसका मतलब क्या है? रिलीजियस क्वालिफिकेशन। इसका मतलब चाहे तुम बड़े से बड़े नाम जोड़ लो अपने साथ, किसी बड़ी संस्था के हेड बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में गिफ्ट्स की कमी है तो अभी भी रिलीजियसली तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अभी नाम तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर अगर गिफ्ट्स नहीं है लाइफ में तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो स्पिरिचुअली। एक पढ़ा लिखा बंदा जब शरीर में पढ़ लिख जाता है, उसे वो संघर्ष नहीं होते जो आम लोग करते हैं मोस्टली। हां, उसे कंपनीज भी चाहती हैं, उसे सरकार भी चाहती है कि भाई साहब अच्छा आईएएस की पढ़ाई पास की थी, कुछ तो आईएएस पास करके भी आईएएस में नहीं जाते, उससे भी आगे आगे कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्वालिफाइड है वो इंसान, पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू है। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, रिलीजियस क्वालिफिकेशन कितनी है आपको? क्या आप रिलीजियस क्वालिफाइड हैं? क्या आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं? तो जितने गिफ्ट्स हैं उतने आप पढ़े लिखे हैं, उतना ही लाइफ आसान है, उतनी मिनिस्ट्री आसान है। आप समझ रहे कि नहीं? तो गिफ्ट्स क्या करेंगे? गिफ्ट्स आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार की जो जिंदगी है उसे आसान कर देंगे।
आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा, आप एक डायरेक्शन में भाग सकेंगे और आपको मालूम होगा आप सही दिशा में भाग रहे हैं। अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें एक कैरिस्मा दूं, कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन तुम्हें दूं ताकि तुम सर्टेन डायरेक्शन में एक दिशा में भाग सको। इसलिए जो लोग उन जीवित चर्चों का हिस्सा है जहां पे वचन, जहां पे प्रचार, जहां पे सामर्थ सब कुछ है, उनका विश्वास दूसरे लोगों से ज्यादा है। बिना विश्वास के लोग बोते भी नहीं। जितना किसी का फेथ ज्यादा है उतना उसका बोना भी ज्यादा है, क्योंकि सारा कुछ जो उसकी लाइफ के आसपास है क्रिश्चियनिटी में वो एक्टिव रहता है। अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, अच्छा हमें सुबह जाना है इवेंजलिज्म के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसका फेथ एक्टिव है, चर्च बढ़ेगी। अगर आप उसको कॉल करेंगे, अच्छा बीज बोने, अच्छा ठीक है जी, आप उसे कॉल करेंगे फास्टिंग करनी है 3, उसका फेथ एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है, इसलिए वो सब चीजों में रिस्पॉन्ड करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितना जरूरी है एक पास्टर का, एक कलीसिया का, एक विश्वासी का, एक इवेंजलिस्ट का उन वरदानों को पाना जो पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, इग्नोरेंट ना रहो। उसने कहा मैं नहीं चाहता जैसे तुम पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, कहता मैं नहीं चाहता अब तुम इस विषय में अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आप भी लकड़ी का काम करने के लिए आरी पकड़ सकते हैं और कर कर काट सकते हैं, पर उसका काम तो नहीं प्रॉपर कर सकते। हाँ, जिन पास्टर्स के पास हीलिंग का गिफ्ट है, दूसरे उसको कॉपी तो कर सकते हैं, पर वो सेम हीलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि वो वरदान है, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट पाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु से कहो वो आपको गिफ्ट दे, प्रभु से कहो वो आपको रिलीजियस क्वालिफाइड करे, आसान करने के लिए आपकी लाइफ को, ताकि आप सर्टेन डायरेक्शन में भाग सके। आप कलीसिया में हैं, आज परमेश्वर का मान लो आत्मा आपको मसा करता है, आपको दर्शन का वरदान मिलता है, आपको आने वाले समय की परसीविंग उसको थोड़ा आप समझना शुरू कर देते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात करना शुरू कर चुका है, आप अपने हस्बैंड को बता सकती हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आपके साथ होनी शुरू होती है जब आप वरदानों की धुन में रहते हैं। कितने समझ रहे हैं? जब मैं बिल्कुल नया था मसीह में, तो अपने लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता था। मैंने कहा यार ये वाला बंदा, इसके पास पूरे वरदान लगते हैं। कहना हाँ यार ये को तो है यार 9 दिन 9। मैंने कहा यार ये गाने सुनता होगा, हिंदी गाने, क्योंकि उस समय हम गाने सुनते थे, हिंदी गाने। 3-4 महीने हुए थे परमेश्वर में आए। कहे नहीं यार वो तो नहीं गाने सुनता हूं। तो आज से हम भी नहीं सुनेंगे, हमें भी वरदान चाहिए। आप वरदानों की धुन में रहेंगे, आपको मालूम है व्यभिचार नहीं करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, जेलसी करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आप मालूम है आपको रिलीजियस क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। जो वरदान के ऊपर और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति पाप से भी बचा रहता है, और इस तरह से वो दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागता है। जब वो एक दिशा में भागता है, सारी ब्लेसिंग्स उसको फॉलो करती है। आज प्रभु आपको छूता है, आपको वरदान मिलता है, आपके अंदर एक स्पिरिट आपको मिलती है कि आपको मालूम हो जाता है आने वाले टाइम में क्या करना है, मेरे बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे परिवार को किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। परमेश्वर आपसे खुद बात करे। वरदान आपको स्थिर करने के लिए, इस्टेब्लिश्ड, आप जम जाओगे। मैंने कहा आप जम जाओगे, कहता ना जम गया काम। इसके धुन में रहो। फिर से पढ़ेंगे कुरिन्थियों 12:31, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आमीन। उसके आगे पौलुस प्रेम का मार्ग बताता है, वो भी करो, लेकिन वरदानों की धुन में भी रहो। पहला कुरिन्थियों उसके 12 से 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमीन।
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए एक को, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। कौन देता है वरदान? पवित्र आत्मा। जब आप धुन में रहते हैं, आप जाएंगे भी तो मनन करते हुए, आएंगे तो मनन करते हुए, प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे, लेकिन दिमाग में स्पिरिचुअल चीजें रखें। ये उन लोगों के लिए। आमीन। उसने कहा वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, लेकिन आत्मा एक ही है जो वरदानों को बांटता है। एक को उस आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। कौन सी बातें? बुद्धि की बातें। यह वरदान यीशु मसीह के अंदर था, यह वरदान पौलुस के अंदर था। ये वो बुद्धि की बातें नहीं जो आम लोग बुद्धि की बातें करते हैं कि पोते इधर ना जाया कर, मुंह ना कराया कर। ये वो वाली बुद्धि की बातें नहीं। बुद्धि की बात ये परमेश्वर की एक स्पेशल विजडम होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस जानता था कि दो ग्रुप ने उसे पकड़ा है, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। सदूकी नहीं मानते जी उठना है, फरीसी मानते जी उठना है। उसने कहा मेरे भाइयों मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में। जैसे ही उसने कहा मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में, वो दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे। क्योंकि एक बोलता है मैं जी उठने के बारे में बिलीव नहीं करता हूं, दूसरा कहता नहीं नहीं यार तू दासन। आपस में लड़ पड़े वो। पौलुस को मालूम था कौन सी बात कैसे करनी। यीशु मसीह के पास आए और कहा कि टैक्स देना सही है, बताओ। अब यीशु मसीह को पता क्यों बोला उन्होंने? बाइबल कहती है कर दो, टैक्स ना चुराओ। पता है आपको? वो यीशु मसीह के मुंह से ये सुनना चाहते थे ताकि जो लोग यीशु मसीह के पास थे वो इतने ऑप्रेस्ड और इतने डिप्रेस्ड थे, सरकार से इतने दुखी थे कि अगर यीशु मसीह कह देते कर दो तो वो लोग यीशु मसीह से ऑफेंड हो जाते, यीशु मसीह से ठोकर खा जाते। तो यीशु मसीह ने कौन सा वरदान यूज किया? बुद्धि का। यीशु मसीह ने कहा सिक्का है तुम्हारे पास? कहते हैं। कहते दिखाओ। कहते किसकी मूर्त है? कहते राजा की। यीशु मसीह ने कहा जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो। तो लोग बैठे सुन रहे, हाँ हाँ ठीक है, ठोकर खाने से बच गए। कौन सा वरदान था ये? बुद्धि का वरदान था। यीशु मसीह के पास आए, बोलेगी तो ये काम किस सामर्थ्य और किस नाम और किस अधिकार से करता है? ताकि यीशु मसीह को बोले परमेश्वर, तो वो बोले पुराने नियम तो उसे लिखा नहीं, उसे पकड़ ले, लोगों के सामने उसे झूठा साबित करे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। अगर वो बोलते कि मनुष्यों की ओर से था तो लोगों से मार खाते, क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक प्रॉफिट है। तो अगर वो बोलते कि परमेश्वर की ओर से था तो फिर यीशु मसीह पूछते फिर मारा क्यों, उसको बचाया क्यों नहीं? ये कौन सा वरदान था? बुद्धि का। हालेलुया। कई बार आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जहां आप हां करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो फंसेंगे। तो वहां पर बुद्धि का वरदान आपकी लाइफ में काम करता है। और ये सारे वरदान आपको पढ़ने हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ये वो ज्ञान नहीं जो हम धरती के ज्ञानी लोग आपस में ज्ञान बांटते हैं। ये सुपर नेचुरल ज्ञान है, सुपर नेचुरल विजडम है, सुपर नेचुरल नॉलेज है। कि यीशु मसीह के पास थी कि जा अपने पति को बुला लेके आ। उसने कहा नहीं मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा तेरे कितने पति रह चुके हैं? 5। और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं। सही कहा है तूने। उसने कहा मुझे लगता है तू भविष्य देखता है। यीशु मसीह ने कहा जिसको तू ढूंढ रही है मसीह को मैं वही हूं। कहा कौन सा वरदान था ये? ज्ञान का वरदान। ज्ञान यानी सुपर नेचुरल नॉलेज, आने वाले टाइम के विषय में या किसी व्यक्ति के पास के विषय में, उसे ज्ञान का वरदान बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य काम करने का वरदान, गैर भाषा बोलने का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, गैर भाषा का अर्थ बताने का वरदान। कई तरह के वरदान हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं और ये आपको क्या करते हैं? स्थिर करते हैं।
आमीन। क्या करते हैं? आपको स्थिर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि एक दिशा की ओर आप भाग सके। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को।